जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। मतलब पहला जो परिचय होता है या पहला जो इम्प्रेशन होता है वही लास्ट इम्प्रेशन होता है। हम किसी के सामने जाते हैं, हम उससे कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, इससे ही पहली छवि जो उसके सामने वाले के मन में हमारे लिए बैठती है वही लास्ट तक रहती है। अगर उसके मन में हमारे लिए पॉजिटिव साइड आती है तो हमारी हमेशा पॉजिटिव रहती है, और स्टार्टिंग में ही अगर नेगेटिव आ जाए तो आप कितना भी करें वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। यही कारण है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन या आत्म परिचय सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फर्स्ट जो हम काम करते हैं उसमें सबसे गहरी इम्पोर्टेंस उसकी ही होती है। तो चलिए जानते हैं हम अपना परिचय कैसे दें और कैसे किसी को हम इम्प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी इंटरव्यू या फिर कोई भी काम बहुत ही आसानी से हो जाए। तो फ्रेंड्स, सेल्फ इंट्रोडक्शन देने का दो तरीका होता है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी कि औपचारिक और इनफॉर्मल औपचारिक, जो हमें अवॉइड करना है। हमें हमेशा फॉर्मल वे को फॉलो करना है ताकि हम स्मार्ट लगें और फॉर्मल लगें, क्योंकि व्यवहार ही आपका परिचय है। तो हमें हमेशा अच्छा व्यवहार से ही अपना काम शुरू करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में क्या क्या आता है। तो गाइस, फॉर्मल वे जो वे में हम जब किसी को मिलते हैं, जब किसी को ग्रीट करते हैं, तो हमें अगर हम 12 बजे से पहले मिलते हैं, सुबह के 12 बजे से पहले मिलते हैं, तो हमें गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए सबसे पहले। और अगर हम 12 बजे के बाद और 5 बजे से पहले मिलते हैं तो हमें गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए। और 5 बजे के बाद अगर मिलते हैं तो हमें गुड इवनिंग बोलना चाहिए। और अगर हम 5 बजे के बाद मिल के अगर हम जा रहे हैं तो हमें बाय नहीं कह के गुड नाइट कहना चाहिए। सेम इनफॉर्मल वे में हम जब किसी को ग्रीटिंग करते हैं तो हम हे, हेलो, हाय, व्हाट्सअप ये सब बोलते हैं। तो अगर हम कोई प्रोफेशनल काम से जा रहे हैं तो हमें ये सब यूज़ नहीं करना है। हाँ, अगर हम कोई फ्रेंड से मिलते हैं तो चलता है, जैसे हम किसी फ्रेंड से मिले तो हे, हेलो, हाय, व्हाट्सअप ऐसे हम कर देते हैं। तो ये याद रखना है हमेशा। ये तो हमने देखा ग्रीटिंग का फॉर्मल और इनफॉर्मल वे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम जब किसी को ग्रीटिंग करते हैं या नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वटेवर हम जब बोलते हैं उसके बाद आता है कि हम कौन हैं। अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ता है उसके बाद, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नाम को कैसे बोल सकते हैं और अपने प्लेस को कैसे हम बता सकते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो अब बारी आती है अपना नाम, अपना परिचय देने की। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा गुड मॉर्निंग, उसके बाद अब हम बोलेंगे कि हमारा नाम क्या है। तो इसका 3 वे होता है, 3 ही मतलब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्मार्ट वे होता है, और ज़्यादातर हम यही फॉलो करते हैं। जैसा कि दिस इज़, आपका नाम जो भी राम, श्याम, सीता, तारा, ऐसा जो भी आपका नाम है, या फिर आई एम तारा और सीमा और राधा एक्सेट्रा। और लास्ट में आता है माय नेम इज़ तारा, सीमा, राम, श्याम, जो भी है। तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट और फॉर्मल है माय नेम इज़। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल काम में जाते हैं तो आपको पहले बोलना है गुड मॉर्निंग सर और मैम जो भी होते हैं, और माय नेम इज़ दिस दिस दिस। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नाम बताने के बाद अब हमें बताना होगा हम बिलोंग कहाँ से करते हैं। तो चलिए वो देखते हैं वो कैसे बताते हैं। तो जैसे ही हमने पहले शुरू किया, अब हम नाम के बाद आते हैं प्लेस पे कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम कहाँ से हैं। तो जैसे कि आपने कहा गुड मॉर्निंग सर, आई एम दिस एंड आई बिलोंग्स टू जयपुर। या फिर आप देहरादून के हैं या फिर शिमला के हैं या फिर कहीं के भी है, तो आपने कहा आई बिलोंग्स टू दिस दिस दिस, जो भी आपका पर्टिकुलर प्लेस है। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम जयपुर और देहरादून, और कोई भी आपका झारखंड, बिहार, जम्मू, कोई भी है आपका प्लेस, आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम दिस प्लेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका इंटरव्यू जहाँ पे हो रहा है, मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू जयपुर में हो रहा है और आप जयपुर से ही बिलोंग करते हैं,
तो आप कैसे बोलेंगे? तो वहाँ पे आता है एक सिंपल वर्ड जो आप एक पूरा लाइन कंप्लीट करके लगाएंगे, जैसे कि आई बिलोंग्स टू जयपुर इट्ससेल्फ, मैं जयपुर से ही हूँ, या फिर आई एम फ्रॉम जयपुर इट्ससेल्फ, से ही हूँ, ही जो शब्द आया इसके लिए हमें इट्ससेल्फ लगाना पड़ा ताकि सामने वाले को पता चले कि हम उसी प्लेस से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इंटरव्यू चल रही है। तो हमने किया कंप्लीट संबोधन, नाम और अपना स्थान। अब हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन कि हम अपने फैमिली के बारे में कैसे बताएंगे और अपने क्वालिफ़िकेशन के बारे में हम कैसे बताएंगे। तो चलिए देखते हैं अपने फैमिली और क्वालिफ़िकेशन के बारे में। अब फैमिली में हम जब बोलते हैं तो सिंपली हम एक लाइन को रट भी सकते हैं आप कि इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के अलावा मेरे फैमिली में, मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा आई हैव एन एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर। मेरे परिवार में, मान लीजिए आपके परिवार में एक आपके बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है, तो आप क्या बोलेंगे बड़े भाई को और या फिर बड़ी बहन को? आई हैव एन एल्डर सिस्टर, एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है, यंगर ब्रदर। ये रहा कि आपके अगर एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई, अगर वहीं पे आपका अगर बड़ा भाई है सिस्टर की जगह पे, तो आप बोलेंगे आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड ये, अगर आपका भाई छोटा भी है और बड़ा भी है तो एंड अ यंगर ब्रदर। और मान लीजिए आपके दो भाई हैं बड़े, तो आप बोलेंगे एन की जगह पे आप टू लगाएंगे, टू एल्डर ब्रदर्स। प्लूरल फॉर्म आया तो ब्रदर में एस लगेगा। और अगर आपकी दो बड़ी बहन है तो टू एल्डर सिस्टर्स, छोटे भाई हैं दो तो टू यंगर ब्रदर या फिर टू यंगर सिस्टर, जैसे कि आपके हैं। और अगर मान लीजिए आपके एक परिवार में कोई ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं लाना है, बस आपका जो फर्स्ट लाइन है, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, जो बुजुर्ग पेरेंट्स हैं उनके अलावा मेरे भाई बहन हैं, तो आप ऐसे इसका विश्लेषण या फिर सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फैमिली इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली ऐसे आप एक बार ध्यान कर लीजिए, आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आती है हमारी क्वालिफ़िकेशंस की। अब फैमिली इंट्रोडक्शन के बाद आता है हमारा क्वालिफ़िकेशन। हमारा क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो अगर हम क्लास 9 में हैं, जैसे हम सिंपली स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे आई एम इन क्लास 9, नॉट 9th। 9 में TH यानी कि 9th हम नहीं बोलेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैंने दिया है क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आपको दे दिया कि आई एम इन क्लास 9 और 9th, आपको उसमें से एक चूज़ करना होता है। और ज़्यादातर क्या करते हैं बच्चे, 9th यूज़ करते हैं और उनका वो रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये ग्रामेटिकली टोटली रॉन्ग है। नेक्स्ट आता है आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। यहाँ पे हम 9th लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड आ रहा है हमारा, तो आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। अगर आप कोई ग्रेजुएट या ये 9th और 10th आप कोई भी क्लास में है आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने 9 यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया है। नेक्स्ट है आई एम ए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम ए ग्रेजुएट, मैं एक ग्रेजुएट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप बोलेंगे आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट। और अगर आप कोई बीटेक इंजीनियरिंग या फिर PhD हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई एम PhD इन, वहाँ पे आप इन लगाएंगे किस सब्जेक्ट में आपने PhD किया है, और हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। और नेक्स्ट आता है आई एम इन BA सेकेंड ईयर। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हैं, आप कर रहे हैं या फिर कोई भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कुछ भी आप कंप्लीट कर रहे हैं, आप बीच में हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम इन डैश डैश डैश, मतलब BA के अगर आप कोई भी ईयर में हैं तो मैं
बीए का सेकेंड ईयर में हूँ, बीए थर्ड ईयर में, या फाइनल ईयर, या फिर फर्स्ट ईयर आप बोल सकते हैं। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उसको हम परसू बोलते हैं, और उसको कर रहे हैं, चल रहा है, वो तो आईएनजी लगाया, तो यहाँ पे हो गया कंटिन्यूअस टेंस में आया है। और हम बोल सकते हैं यहाँ पे आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी एक्सेट्रा वट एवर यू आर डूइंग, तो आप ये बोल सकते हैं। तो ये रहा एक सिंपल मेथड आपका क्वालिफ़िकेशन का, और यही है जिसमें आप आपका क्वालिफ़िकेशन का आपका क्लैरिफिकेशन कैसे देंगे, आप पूरा क्लियर हो जाता है। अब जैसे हमने इतना कंप्लीट कर लिया है तो नेक्स्ट आता है आपका एक्स्ट्रा स्किल। आप किस स्किल में एक्सपर्ट हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, इन सब टॉपिक पे हम चलिए आप फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल फीचर्स या फिर कोई क्वालिफ़िकेशन है, जैसे आपने कोई कंप्यूटर का एक्स्ट्रा कुछ कोर्स किया है, या फिर आपने कोई और चीज़ पे कोई अपना इंटरेस्ट था तो आपने किया है, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये आता है टॉपिक नेक्स्ट में। तो एक्स्ट्रा स्किल्स में जैसे कि आप मान लीजिए आपने कंप्यूटर किया है या कर रखा है, कभी भी आपने किया है, तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव डन 6 months कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम आपने जहाँ से किया है, कोई भी आपका जो इंस्टीट्यूट रहा होगा उसका नाम जो होगा वो आप लगा सकते हैं, कोई भी फ्रॉम एक्स या वाई और जेड, कोई भी इंस्टीट्यूट रहा होगा उसका नाम, इन मतलब फ्रॉम कहाँ से था, और इन कब किया है आपने, किस साल में किया है, तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट इन ईयर। आप कोई भी आपने अगर 2010 में किया है, 90s में किया है, या फिर 19 में किया है, या फिर आपने 1999 में किया है, तो आप अपना बोल सकते हैं आई हैव डन 6 months कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, आप इंस्टीट्यूट का नाम ले लिए, और इन 2019 और 18। अब आता है नेक्स्ट, 2 सेंटेंस मैंने ले रखे हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इंस्टीट्यूट का नाम और ईयर नहीं बताना चाहते तो आप लीव कर सकते हैं, आप जस्ट सिंपली बोल सकते हैं आई हैव डन 6 month कंप्यूटर कोर्स, उसके बाद कंप्लीट, दैट्स इट। एंड नेक्स्ट आप बोल सकते हैं, अगर नेक्स्ट सेंटेंस में आप जाते हैं आई हैव डन 6 month कंप्यूटर कोर्स और डिप्लोमा ऑन, कोर्स नेम आपने किस में डिप्लोमा कर रखी है, फ्रॉम इंस्टीट्यूट का नेम, और इन ईयर मतलब किस साल में आपने किया है, वो आप बोल सकते हैं। तो ये रहा हमारा एक्स्ट्रा स्किल, जो आपका जो एडिशनल स्किल है, आपके पढ़ाई के साथ आपने एक्स्ट्रा क्या नॉलेज है आपका, वो रहा। और नेक्स्ट आता है आपका एक्सपीरियंस के बारे में। तो अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखना होगा। तो पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो बताने वाले हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपीरियंस का हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपके इंटरव्यू जब आप देने जा रहे हैं उससे पहले आपका एक्सपीरियंस क्या है पास्ट का। तो अगर आपने हाल ही में ही पास आउट किया है, आपने अपना क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करके आपका फर्स्ट इंटरव्यू है, या फिर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बोल सकते हैं आई एम अ फ्रेशर, मैं एक फ्रेशर हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नया, जैसे बोलते हैं ना, मैं तो एक नया लड़का हूँ या लड़की हूँ, मैं काम ढूंढ रही हूँ वगैरह वगैरह। या फिर अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप बोल सकते हैं आई हैव 2 years और 1 years, और आपका जितना ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आप काउंट करेंगे। उसके बाद बोलेंगे एक्सपीरियंस इन वर्क नेम। तो आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन HDFC बैंक और एक्सेट्रा एज AON, आपका जो पोजीशन था एज अ मैनेजर, या फिर आपका कोई और पोजीशन रहा होगा तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो मैं बोलूँगी आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन HDFC बैंक एज अ मैनेजर। तो ऐसा मैंने अपना ये सेंटेंस कंप्लीट किया। ये वाला सेंटेंस ऐसे मैं और भी कुछ ऐड कर सकती हूँ एज एग्जाम्पल। तो हमारा ये एक्सपीरियंस का कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है,
तो हॉबी का मतलब आपका शौक, आप शौक किस चीज़ में रखते हैं, आपकी किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप फ्री रहते हैं तो आप क्या करते हैं? क्योंकि आपकी जो हॉबी है वो आपकी पर्सनालिटी का पता देती है। जैसे आप जैसे हैं, आपकी हॉबी वैसे ही रहेगी, और आपकी हॉबी जितनी स्टैंडर्ड रहेगी, आपकी क्वालिटी भी ऑब्वियसली स्टैंडर्ड रहेगी। तो किसी की हॉबी होती है रीडिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक, डांसिंग, पेंटिंग, तो सबकी अलग-अलग हॉबी होती है। तो अगर हम अपनी हॉबी को इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं तो हम कैसे बताते हैं? तो मान लीजिए कि आपकी हॉबी है म्यूज़िक सुनना या फिर डांसिंग, तो चलिए मान लेते हैं कि आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, तो आप कैसे बोलेंगे? तो आप बोल सकते हैं माय हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। लिसन म्यूज़िक हम नहीं बोलेंगे, लिसनिंग टू म्यूज़िक। या फिर किसी का होता है बुक्स रीडिंग करना, तो आप बोल सकते हैं माय हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, और आई लव टू रीड बुक्स। आप बोल सकते हैं माय हॉबी इज़ सिंगिंग। और अगर आप कोई स्पेशल सॉन्ग आपको अच्छा लगता है, जैसे पुराने हैं, क्लासिकल हैं, या फिर 90s के, या फिर अभी के जो मॉडर्न सॉन्ग्स है, तो आप बोल सकते हैं आई लव सिंगिंग ऑल सॉन्ग्स या क्लासिकल सॉन्ग्स। और आई लव कुकिंग भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हॉबी ऐसे मेंशन कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ स्पेशल गेम खेलना अच्छा लगता है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव प्लेइंग टेनिस, फुटबॉल, और लूडो जो भी आपको गेम अच्छा लगता है आप वो मेंशन कर सकते हैं इस प्रकार से। तो लास्ट में डिक्लेरेशन या एंड हम कैसे करें? जैसा कि आपने देखा कि हमने पूरा कंप्लीट किया कि हम संबोधन कैसे करें, अपना नाम, अपना प्लेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हॉबी, फैमिली एक्सेट्रा। हमने अपने बारे में हर एक चीज़ को बताया, तो लास्ट में हम बोलेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो गाइस, मुझे पता है कि आप लोगों को सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इसको बनाने में, बहुत टाइम लगा। तो पर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे भी बहुत दिक्कतें आई थी इंग्लिश स्टार्टिंग में सीखने में। तो मैं अपने आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और आप लोगों से बस एक ही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के आइकन को प्रेस करें, वहाँ पे ऑल जो ऑप्शन है उसको प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप सीखें, आप जानें, आप सबके साथ शेयर करें, ताकि हर एक बच्चे को पता चले, हर एक उस इंसान को पता चले जो हर एक एग्ज़ाम क्लियर करके ऐसा समय आता है कि इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि उनको एग्जैक्ट वे नहीं पता होता है कि हम कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करें। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, हर एक एग्ज़ाम में इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू ही आपका फ्यूचर डिसाइड कर लेती है कभी कभी। तो आप सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, और बने रहें मेरे साथ, और आगे ऐसे ही हम सीखते रहेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में इन सब बारे में अपनी इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करें, मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों का कितना इंटरेस्ट है सीखने में, और आप लोगों ने कितना सीखा है, और मेरी वीडियो कहाँ तक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। सो फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स के लिए एक्सपीरियंस का कोई बर्डन नहीं है, ना ही कोई एक्स्ट्रा स्किल का बर्डन है, और ना ही आपका क्वालिफ़िकेशन का कंप्लीट किया है या फिर क्वालिफ़िकेशन का है, क्योंकि सबको ज़्यादातर पता होता है कि आप किस क्लास में हैं, और आप कोई अभी पढ़ रहे हैं तो आप वैसे कोई बड़ी इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है आपको, आप अपने स्कूल में या कॉलेजेस में ही हैं। तो क्वालिफ़िकेशन का तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। और रहा एक्सपीरियंस का सवाल, तो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको उसका भी बर्डन नहीं लेना है। और रही एक्स्ट्रा स्किल, तो एक्स्ट्रा स्किल का भी बर्डन आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ही आप एक्स्ट्रा स्किल करते हैं, या फिर पढ़ाई के साथ आप एक्स्ट्रा स्किल अभी करना शुरू किए हैं, तो वो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आप अगर हायर एजुकेशन में हैं तब आप एक्स्ट्रा स्किल कर रहे हैं साइड बाय साइड, और अगर आप स्कूल्स में हैं तो एक्स्ट्रा स्किल्स का तो टेंशन ही नहीं है। तो ये आप लोगों को अवॉइड करना है।
तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।